नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान धर्म कर्म में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में हम बहुत सारे व्रत, तीज, त्यौहार मनाते हैं और उनको मनाने की अपनी अपनी मान्यताएं एवं कथाएं हैं। इसी प्रकार इस वर्ष 1 मार्च सन 2022 को महाशिवरात्रि का महापर्व हम मनाने जा रहे हैं। इस महापर्व को मनाने की अलग अलग मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार, जो सबसे प्रचलित मान्यता है, उसमें ये कहा जाता है कि फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। माता पार्वती ने काफ़ी कठिन उपवास, व्रत, तपस्या की थी, जिसके बाद शिव से उनका विवाह होना निश्चित हुआ था और शिव और पार्वती का विवाह आज ही के दिन हुआ। एक मान्यता ये भी है कि आज के ही दिन शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए भी हम शिवरात्रि को मनाते हैं। कहीं कहीं ये भी सुनने को मिलता है कि आज के दिन ही समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला था, भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए, लोक हित के लिए उसका पान किया था, जिससे संसार की रक्षा हो सके। इसलिए भी हम महाशिवरात्रि के व्रत को मनाते हैं। अलग अलग जगह आपने सुना होगा कि इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है, कब करना चाहिए, भगवान शिव को क्या क्या चढ़ाना चाहिए, इसकी व्रत कथा कैसी हो, कौन से शिवलिंग पर किस तरह का पदार्थ चढ़ाने से हमको सबसे ज़्यादा फल प्राप्त होगा। एक एक करके इन सब बातों को भी समझ लेते हैं। देखिए, आज महाशिवरात्रि के इस दिन शिवलिंग की पूजा करने का महत्व है, लेकिन जब शिव जी का विवाह है तो शिव पार्वती का सबका ही हम दोनों का ही पूजन करेंगे, और जब दोनों का पूजन करेंगे तो उनके जो पुत्र हैं कार्तिकेय एवं गणेश, उनका भी पूजन होना चाहिए। तो इस तरह से मूलतः देखा जाए तो शिव परिवार का पूजन करना चाहिए, क्योंकि शिव ही एक ऐसे भगवान हैं जिनका सपरिवार पूजन होता है और उसी का फल प्राप्त होता है। मुहूर्त में मत जाइए। देखिए, अगर आप मैरिज एनिवर्सरी बनाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि उसके लिए ये निश्चित होता है कि कब हम प्रोग्राम करेंगे। नहीं, भगवान शिव तो ऐसे हैं कि आप उन्हें कभी भी आंख बंद करके याद कर लें। तो इतना ज़्यादा स्वयं को बंधन में मत बांधें, और बहुत ज़्यादा इस बात में भी ना पड़े कि सुबह का मुहूर्त है, दोपहर का मुहूर्त है। हमको तो ये बातें वृत्तांतों में पढ़ने को भी मिलती है कि भाई शिव का जो चरित्र बना है, भगवान को जिस तरह से दिखाया गया है कि भाई वो देर तक जगते हैं। और अरे आप ये मानिए कि भगवान ही तो संसार की रक्षा करते हैं, हमारी आपकी रक्षा करते हैं। अगर भगवान सो गए तो क्या होगा? भगवान सो नहीं सकते, वो हर समय हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। इसलिए भगवान की आप कभी भी पूजा करें, वो उसे स्वीकार करेंगे। ये तो हमने अपने समय के हिसाब से बना लिया कि सुबह 5 बजे करें कि 4 बजे करें। जिस समय भी आप नहा धोकर, स्वच्छ होकर, मन लगाकर, 2 मिनट भी भगवान का मन लगाकर जब ध्यान कर पाए, उस समय पूजन करना चाहिए। क्या क्या चढ़ाते हैं? सब कुछ चढ़ाते हैं। खाली कुमुद का पुष्प ऐसा है जिसको माना जाता है कि उसे किसी और देव को नहीं चढ़ाते, उसको छोड़कर भगवान शिव को सब चढ़ाते हैं। भगवान शिव ये सिखाते हैं, अगर आप धनवान हैं, संपन्न हैं, तो भाई दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, पंचमेवा सब मिलाकर, पंचामृत मिलाकर चढ़ाइए। विभिन्न फल, मिष्ठान चढ़ाइए। नहीं है तो घास फूस, फल, कंद वो चढ़ा दीजिए। नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए। भगवान शिव तो मात्र आपके श्रद्धा पूर्वक चढ़ाए गए 1 लोटा जल में ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव को पुरुष और पार्वती को प्रकृति माना गया है।
उन दोनों के मिलन से ही, ये एक प्रतीकात्मक मिलन भी है, जिनके मिलने से ही सृष्टि का सृजन होता है, सृष्टि आगे चलती है। ये सब तो जो भी हम उन्हें चढ़ा रहे हैं, ये तो तेरा तुझको अर्पण वाली भावना है। जिनसे प्राप्त हुआ उन्हें ही हम लौटा रहे हैं। बेकार के अंधविश्वासों और आडंबरों में मत पड़े। जो शिवलिंग तक भी नहीं पहुंच सकते, मंदिरों की भीड़ तक नहीं पहुंच सकते, उनके वो, ये तो ऐसा भी विधान है हमारे यहाँ कि आप गंगा की रेत से शिवलिंग बना लें और उसकी उपासना कर लें। उससे ज़्यादा फल देने वाला कोई पूजा है ही नहीं। जो भगवान सिर्फ आपके स्नेह से, प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं, उनको लोगों ने पता नहीं क्या क्या विधान बताए कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। नहीं है अगर किसी के पास, तो क्या भगवान उससे खुश नहीं होंगे? भगवान मात्र आपकी भाव के भूखे हैं। आप जिन्हें भी भाव से याद कर लेंगे वो आप से प्रसन्न हो जाएंगे। और फिर भगवान शिव को तो अवघड़ वरदानी कहा गया है। रावण ने तपस्या करी, उसको कहा हाँ भाई चलो हमारा सोने का महल बना है, लो ले जाओ। भस्मासुर ने तपस्या करी, उसको दे दिया वरदान कि जिस पे हाथ रखो वो भस्म हो जाएगा। उन्हीं की तरफ दौड़ पड़ा उन्हें भस्म करने। तो जिन्होंने सोचा ही नहीं कि उन्हें क्या आशीर्वाद दे चाहिए, प्रसन्न हो गए, बस दे दिया। उनके लिए आप इतना आयोजन करते हैं, चांदी लाएंगे, सोना लाएंगे, इसमें चढ़ाएंगे। कुछ नहीं चाहिए। आपके पास जो है, हाँ आप संपन्न हैं, आप चढ़ा सकते हैं, बिल्कुल चढ़ाइए। इसी प्रकार देखिए उनकी कथा जो है, उस कथा में भी मिलता है कि एक बहेलिया था जो पक्षियों का शिकार करने के लिए आया था। कोई जानवर नहीं मिलने के कारण वो एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ गया था और उसके इधर उधर देखने से और भूख से व्याकुल होने से, इधर उधर करने से बिल्व पत्र नीचे गिरे और शिवलिंग पर चढ़ते चले गए। उसमें तो श्रद्धा भी नहीं थी, वो तो शिव के लिए बेलपत्र चढ़ा भी नहीं रहा था, पर उन्होंने उसे ऐसे ही स्वीकार कर लिया। तो इन कथाओं से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान शिव आपके भाव के भूखे हैं। आप में जो सामर्थ्य हो, जब आपको लगे कि हाँ अब मैं पूरी तरह से किसी भी कार्य में व्यस्त नहीं हूँ और मन लगाकर भगवान का नाम ले सकता हूँ, भगवत स्मरण कर सकता हूँ, शिव का नाम ले सकता हूँ, उस टाइम आप पूजा कर लीजिए। खाने का विचार, क्योंकि हमारे धर्म में हम जब कोई भी पर्व या व्रत करते हैं तो क्योंकि भगवत स्मरण कर सके, इसलिए तामसिक भोजन को नहीं ग्रहण करते हैं। तामसिक भोजन से इतनी ऊर्जा उसको पचाने में लगती है कि हमारा ध्यान पूजा में नहीं लग सकता या भगवत स्मरण में नहीं लग सकता। इसलिए सात्विक सादा भोजन खाने के लिए विधान है और उसको हमेशा कहा जाता है। आप स्वयं भी मानेंगे, अगर आप फलाहार करें, हल्का भोजन लगाएं तो मन शांत होता है। इसलिए बेकार के ढोंग ढगोसलों में मत पड़े और भगवान शिव का श्रद्धा और भक्ति से के साथ, माता पार्वती के साथ उनका पूजन अर्चन करें और मन चाहे फल को प्राप्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।